खबर बांग्लादेश से, जहां पर चिन्मय प्रभु को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। इस्कॉन के हैं चिन्मय प्रभु और आपको याद होगा कल से ही लगातार ये मामला बहुत गरमाया हुआ है। बांग्लादेश में उन्हें हिरासत में लिया गया और इसकी वजह ये थी कि वो वहां पर जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। बांग्लादेश कोर्ट से उन्हें जमानत नहीं मिली है। चिन्मय प्रभु को 10 दिन के लिए जेल भेजा गया है। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर से जुड़े हुए हैं चिन्मय प्रभु पर राजद्रोह का केस लगाया गया है। हिंदुओं के खिलाफ हमले को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया था और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यानी विदेश मंत्रालय ने चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी को गलत ठहराया है। भारत का स्टैंड इस पर बिल्कुल स्पष्ट है कि ये गलत है गिरफ्तारी। हालांकि बांग्लादेश का अपना कानून है, इसलिए इंतज़ार किया जा रहा है। भारत ने इस पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है। बांग्लादेश में आपको याद होगा लगातार हालात, जब से यहाँ पर तख्ता पलट हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद से ही स्थानीय हिंदुओं के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए हालात बद से बदतर होते चले गए। पहले भी ये हालात जो है बहुत अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन जैसे ही हिंसा भड़की उसके बाद में यहाँ रहने वाले हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ गए। चिन्मय प्रभु ने इसका जमकर विरोध किया है। आइए सुनते हैं बांग्लादेश में हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन एकता काउंसिल के कार्यवाहक जनरल सेक्रेटरी का क्या कहना है इस मसले पर। आप सुन रहे थे, ये चिन्मय प्रभु को आप सुन रहे थे। दरअसल मैं आपको एक बार फिर इसको करेक्ट कर दूं, हम सुनवाएंगे क्रिश्चियन एकता काउंसिल जो है उन्होंने क्या कहा है, लेकिन चिन्मय प्रभु ने जो कुछ कहा वो बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, ऐसे वक्त पर भी उन्होंने कहा शांति को बनाए रखें, शांतिपूर्वक आपको यहाँ पर प्रदर्शन करना है, किसी तरह से कानून व्यवस्था खराब ना हो, शोभा यात्रा निकालें, आंदोलन करें, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करें। और ये देखिए, ये एक तरीका होता है। और इन्हीं चिन्मय प्रभु के खिलाफ उनको जिस तरीके से 11 दिनों के लिए जेल में भेजा गया है, उनको आज जमानत नहीं दी गई है, राजद्रोह का मुकदमा उन पर चलाया जा रहा है, तो ये गंभीर मसला है और भारत ने भी इसको गंभीरता से लिया है, इसका विरोध किया है। अब आपको सुनाते हैं बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन एकता काउंसिल के कार्यवाहक जनरल सेक्रेटरी का क्या कहना है। Now he is in the custody of detective branch. Yesterday, we know he is arrested from Dhaka airport. Now in their DB custody. We Bangladesh Hindu Buddha Christian Unity Council condemned the arrest of Chinmay Krishna. And regarding this, we have already given a statement in the newspapers. Mr. Chinmay Krishna recently organized Hindu community just to place demands of the minority peoples, discrimination and others. He already under a case filed against Chinmay by showing a sedition case, showing the flag stand on the national flag. तो मनींद्र नाथ हैं, आप इनको सुन रहे थे। वहाँ बांग्लादेश में काउंसिल है, सभी धर्मों को मिलाकर बनाई गई है, उसके पदाधिकारियों, और इनका कहना है कि राजद्रोह का मुकदमा जो दर्ज किया गया है, जबकि वो कुछ लोगों को इकट्ठा करके उनसे बातचीत कर रहे थे, हम इसकी निंदा करते हैं। तो पूरा मामला भी समझा रहे थे मेरे सहयोगी अजीत, आपको और ज़्यादा जानकारी देंगे। जैसा मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, विदेश मंत्रालय ने इसको गंभीरता से लिया। भारत का स्टैंड अजीत सभी यही जानना चाहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है वहाँ का कानून उनके तौर तरीकों से चलेगा, राजद्रोह का मुकदमा है, जमानत नहीं दी गई, ये सारी चीजें हैं। भारत का स्टैंड इसमें क्या क्या हो सकता है, आने वाले दिनों की संभावनाएं क्या हो सकती हैं?
देखिए प्रवीण जी, जब से वहाँ पर शेख हसीना का तख्ता पलटा गया है, वो खुद निर्वासित हुई हैं, भारत में शरण मिली है उनको, उसके बाद से ही बांग्लादेश में जो खास करके रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदूज़ हैं और भी कम्युनिटीज़ हैं, उनके ऊपर हमले जारी हैं। और पिछले 6 महीने से ये हमने देखा कि लगातार हो रहा था, और जिसका कि विरोध, प्रखर विरोध जो इस्कॉन, बांग्लादेश इस्कॉन के प्रमुख हैं चिन्मय प्रभु, वो करते चले आए हैं। और इसीलिए कल उन्हें ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया, 10 दिन की उन्हें जेल में भेजा गया, जुडिशियल कस्टडी में, जिसका कि भारत सरकार ने आज एक स्टेटमेंट जारी किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया और उसमें काफ़ी कंडेम्ड किया है बांग्लादेश के जो भी ये मुकदमा चलाया गया है। वो बताया गया है कि किस तरह से रिलीजियस माइनॉरिटी की जो आवाज़, उनका हक जो मांग रहे हैं, उन्हें जेल में डाला जा रहा है, और जो अपराध कर रहे हैं, जो कट्टरपंथी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमला कर रहे हैं, वो वहाँ पर आज़ाद घूम रहे हैं। ऐसा ही एक स्टेटमेंट अभी हाल ही में, चूँकि अमेरिका में भी राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ है, और वहाँ पर जो इलेक्ट प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो भी अपने कैंपेन में उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, ये बिल्कुल भी गलत है और बांग्लादेश सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि कोई कार्रवाई बांग्लादेश सरकार की ओर से, ये अजीत, यही इंपॉर्टेंट है। मैं संक्षेप में जानना चाहूंगा कि क्या स्टैंड हो सकता है भारत का, क्योंकि भारत बार बार ये बात कह रहा है, बार बार डिमांड कर रहा है, बार बार इस चीज की निंदा कर रहा है, लेकिन आगे क्या, कितना सीवियर हो सकता है कि इंटरनेशनल फोरम पर क्या है हमारे पास? देखिए, अब सीधे तौर पर कोई दो मुल्क आपस में लड़ते नहीं, और वैसे भी पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान में भी हालात ख़राब हैं, श्रीलंका में हमने देखा कि किस तरह से वहाँ पर हालात ख़राब हुए, वही स्थिति अब बांग्लादेश में होने वाली है। तो बांग्लादेश के लिए चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर अमेरिका के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, ये तो कुल मिलाकर यह है कि बांग्लादेश सरकार को इस पर स्टैंड लेना है कड़ा, हालात सुधरने चाहिए, यहाँ पर जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वो रुकना चाहिए, चिन्मय प्रभु के जो समर्थक नाराज हो रहे हैं उनकी नाराजगी दूर होनी चाहिए। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन जानकारियों के लिए।